लखनऊ में विश्व मृदा दिवस पर कृषि भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को मृदा संरक्षण और स्वास्थ्य को बेहतर रखने की अहमियत बताई। फसल चक्र अपनाने पर जोर दिया गया और उसके साथ ही मंत्री शाही ने बताया, किसान अभी भी सीमित फसलों तक सिमटे हुए हैं। उन्होंने विविध खेती को समय की मांग बताई और कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स पर आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों की जानकारी भी दी गई, जबकि मृदा परीक्षण लैब में विशेषज्ञों ने मिट्टी के नमूने लेने और जांच की प्रक्रिया को समझाया। खेती के क्षेत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे प्रयोगों के रासायनिक खादों के इस्तेमाल, जल की ज़्यादा अधिक उपयोग से भूमि का ह्रास, क्षरण होना, उसकी गुणवत्ता का क्षरण होना और पराली जलाने के कारण जो खेती के मीट कीट हैं उनका जो बैक्टीरिया हैं उनका जल करके ख़त्म होना। लखनऊ में धरती माता बचाओ अभियान मृदा दिवस 2025 मनाया गया है और इसको लेकर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर किसानों को कैसे खेती करनी है, किस तरह से क्या सभी चीज़ें यहाँ पर आज बताई गई हैं। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर स्टॉल लगाकर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर खेती किसानी होती है, यहाँ पर कौन सी बीज डाली जाती है और इन सभी चीज़ों को लेकर जैसे कि यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है जिसे प्राथमिक कृषि, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर गेहूं है, मटर है, पंचमुखी है, तो सभी प्रकार की यहाँ किसानों को बताया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ जो स्टॉल लगाए हैं यहाँ के लोग जो हैं जो बताते हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर किसानों को क्या चीज़ समझाया जाता है। सर, आज लगातार आज जिस तरह से दिवस मनाया जा रहा है उसमें किसानों के बारे में क्या बताया जा रहा है? आज जो विश्व मृदा दिवस और स्वास्थ्य दिवस की बात के कार्यक्रम में जो उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये जो स्टॉल आप जिस पे आए हैं ये कृषि विभाग की तरफ से लगाया गया है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का ये डेमो है। एक वे ये प्लॉट तैयार करके दिखाया गया है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसान को करना चाहिए जिससे कि जो मृदा है उसका भी स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ में ही उसका जो अर्थव्यवस्था है किसान की उसको भी फायदा मिलेगा। इसमें ये मल्टी क्रॉप मॉडल तैयार करके दिखाया गया है और साथ में ऊंची मेड़ के साथ में जैसे खेत तैयार होना चाहिए कि बगल वाले खेत से उसके खेत में कोई यूरिया या उस तरह का किसी भी कीटनाशक जो रसायन हानिकारक कीटनाशक हैं वो वहाँ तक ना पहुँचे पानी के माध्यम से। तो ये जो दिखाया गया है इसमें मल्चिंग जो दिखाई जा रही है, मल्चिंग से जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी मॉइस्चर है वो जो लगातार कम हो जाती है जिससे इसकी जो फर्टिलिटी है वो घटती है। तो ये जो मल्चिंग की गई है ये फसल अवशेषों से की गई है, जो पूर्व की फसल है उसी अवशेष को इसमें पूरा बिछाया गया है और लाइन सोइंग करके इसे दिखाया गया है कि लाइन सोइंग से मल्चिंग आसानी से की जा सकती है। और जो मृदा का स्वास्थ्य है इसमें घन जीवामृत, जीवामृत और जो भी हमारे निवेश हैं प्राकृतिक, इनसे लगातार जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो सुधारा जा सकता है प्राकृतिक रूप से। इसमें किसी भी तरीके की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। हमारी धरती माँ को कैसे स्वस्थ बनाया जाए उसका पूरा प्रयास करके यहाँ प्रॉपर दिखाया गया, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार योजनाएं भी हैं। और प्रदेश में हमारे गौआधारित प्राकृतिक खेती पूरे बुंदेलखंड में 7 जनपद में चल रही है। और अभी जो नई योजना भारत सरकार द्वारा पहल की गई है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, उसके अंतर्गत 25 जनपद में इसकी स्कीम चलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से यहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि यहाँ तमाम तरीके से हम और भी स्टॉल पे आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मृदा नमूना, यहाँ पर उनकी नमूना लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पे आप देखी जा सकती है। ये आज जिस तरह से देखिए आज दिवस मनाया जा रहा है मृदा दिवस को लेकर, तो ये नमूना वगैरह आप लोग लेते हैं, किसान को कैसे आप लोगों ने समझाया? हमने ये पूरा खेत बनाया है, एक तरीके से मॉडल डेमोस्ट्रेट किया है। सबसे पहले ये छोटा सा ये पार्ट बनाया है, ये फसल की कटाई के बाद और बुआई से पहले जो खेत है हम 5 जगह से मिट्टी लेते हैं। हम जो मिट्टी जो लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर वीक आकार का ये गड्ढा होता है। इससे हम लेके 5 जगह मिट्टी लेने के बाद इस मिट्टी को मिलाते हैं और मिला करके इसको 4 हिस्से में करते हैं। फिर 2 हिस्सों को अलग करके 2 हिस्सों को मिला के 3 बार ये प्रक्रिया करने के बाद लगभग 500 ग्राम ये मिट्टी बच जाती है।
ठीक है। तो इसी को ही इसमें आप किसान का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम और ग्राम सब ले करके किसान हमारे लैब में आता है ये देने के लिए। फिर ये दूसरे हिस्से में हमने बताया है कि मिट्टी कहाँ से नहीं लेनी चाहिए। पहले जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे अगर हम वहाँ से मिट्टी लेते हैं तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा। पानी है जहाँ पर भी नाली है, नहर है, उसके पास की हमें मिट्टी नहीं लेनी है, और जहाँ खाद वगैरह होगा वहाँ की हमें मिट्टी नहीं लेनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि कहाँ से हमें मिट्टी लेनी है, कैसे लेनी है, और ले करके कैसे उसको पैकेट में भर के हमें प्रयोगशाला तक पहुँचाना है। और ये दिखा है कि हमें कहाँ से मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से मिट्टी लिया तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे और गलत परिणाम मिल सकते हैं। जी, ये पूरा देखिए साफ तौर पे देखा गया है मृदा नमूना कहाँ से लें, कैसे लें, सभी नियम और कानून बताया जा रहा है और लगातार किसानों को इसके बारे में समझाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार भारत सरकार लगातार अब किसानों के हित की बात करती है, किसानों से अच्छी फसलों की बात करती है, तो उन सभी चीज़ों को आज इस जो है दिखाया गया है और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि किसान कैसे खेती करे, कैसे किस तरह से अपने फसलों को बचाए। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखिए लगातार सभी प्रयास कर रहे हैं। और भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं ये विश्व मृदा दिवस के अवसर पर। सर क्या आज जो स्टॉल लगे हैं तो ये इससे आप लोग किसानों को क्या समझा पाते हैं? ये जो सर मशीन आप देख रहे हैं ये मिट्टी परीक्षण करती है। तो जो भी आज यहाँ पे ये इवेंट हुआ है इसका जो कोर है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि एक मिट्टी के सैंपल को लेके उसकी टेस्टिंग करी जाए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं हम ये मशीन बनाते हैं और किसान भाई लोग अपनी मिट्टी का कोई टुकड़ा थोड़ा सा सैंपल लाके देकर अपनी मिट्टी की टेस्टिंग इससे करा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर तरह की यहाँ पर मशीन उपकरण से लेकर देसी उपाय सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और लगातार किसानों को समझाने की बात की जाती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए भारत सरकार हमेशा से किसानों को हित की बात करती है, लगातार किसानों की फसलों की बात करती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अब कहीं ना कहीं से इस तरह की जो उपलब्धियाँ आई हैं ये किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। कैमरामैन विवेक के साथ राशि सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में धरती माता। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।